नमस्कार दोस्तों, हम आपके YouTube पे जो है यादव महेंद्र प्रताप स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 11 वाले बच्चों को कहना है कि क्लास 11 कब शुरू होगा, तो मैं फिजिक्स जो है कक्षा 11 के आज शुरू करने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर आपका है बीमा। बीमा होता क्या है, तो सबसे पहले बीमा जानने से पहले हम जानेंगे मूल राशि क्या होती है। मूल राशि क्या होती है तो आप सुनिए, ये आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे। वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, किसी पे निर्भर नहीं होती हैं, उन्हें मूल राशि कहते हैं। मूल राशियां कुल मिलाकर के 7 प्रकार की होती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, पांचवा हो जाएगा ज्योति तीव्रता, छठवां हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, समय, सातवां हो जाएगा पदार्थ की मात्रा। तो हमने आपसे फिर से बता दे रहे हैं कि मूल राशि क्या होती है। तो मूल राशियां जो होती हैं, वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, किसी पे निर्भर नहीं होती हैं, उन्हें मूल राशि कहते हैं। तो मूल राशियां मित्रों 7 प्रकार की होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यही साल से पूरे भौतिक विज्ञान के पूरी गणना इसी पे डिपेंड है। 2 अस्थायी मूल राशि होती है, कोण और ठोसी कोण। ठीक है, अब इनका मात्रक लिख लेंगे, मूल मात्रक। अब मूल मात्रक का मतलब आप समझते ही होंगे। वे मात्रक जिनकी सहायता से मूल राशियां नापी जाती हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। तो लंबाई के लिए हमारा होता है मीटर, द्रव्यमान के लिए होता है किलोग्राम, ताप के लिए होता है केल्विन, विद्युत धारा के लिए होता है एम्पियर, जो तीव्रता के लिए होता है कैंडेला, समय के लिए आपका होता है सेकंड, और पदार्थ की मात्रा किसमें नापी जाती है, मोल में नापी जाती है। तो ये 7 मूल राशियां और इनके मात्रक हैं। ये सब कक्षा 9 हम पढ़े होंगे, इनके डेफिनेशन आप वहां देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं बीमा। बीमा क्या चीज होती है, ध्यान दीजिएगा, इसी पे ध्यान दे दीजिएगा। बीमा, यदि हम मीटर को यल से नापे बीमा के लिए, देखिएगा बीमा के लिए मीटर को यल से नापे, किलोग्राम को बड़े एम से डिनोट करें, केल्विन को थीटा से डिनोट करें, एम्पियर को ए से डिनोट करें, कैंडेला को सीडी से डिनोट करें, सेकेंड को टी से, मोल को स्मॉल एम से करें। तो क्लियर हो गया आपको। देखिए बीमा क्या चीज होती है। तो किसी भी भौतिक राशि की बीमा वे खाते हैं जो मूल राशियों पर उचित संख्या में लगा करके प्राप्त करते हैं। तो बीमा वे खाते हैं जो मूल राशियों पर उचित संख्या या उचित घातें लगा करके प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखा जाए, बीमा के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत जरूरत है, 11 वालों की भी जरूरत है, 12 वालों की भी जरूरत है। तो ध्यान दीजिएगा, बीमा में शुरुआत करते हैं सब छोटी छोटी बीमाओं का। तो सबसे पहले जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे लंबाई। लंबाई को यल से दिखाई दे। अगर आपसे पूछे दूरी बीमा क्या होती है, यल होती है। दूसरा हमारा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर आप पढ़े हैं लंबाई गुणित क्या होता है, चौड़ाई होता है, बराबर यल गुणित यल, बराबर यल स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है कि बीमाओं को बड़े ब्रैकेट में क्यों लिखा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो मूल राशियां हैं वो हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखी जाती हैं। ठीक,
बंद रहा तब आवाज नहीं निकली। देखिएगा, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम आयतन पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं, आयतन को। आयतन के लिए आप देखिएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर हो जाएगा यल गुणे यल, सभी दूरियां हैं, यहाँ यल क्यूब हो जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आयतन के बाद हो जाएगा, जैसे घनत्व ले लें, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। हाँ, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान आप देखिए यम से, आयतन यल क्यूब से, यहाँ हो जाएगा यम यल की पावर -3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम वेग का निकालना चाहें, वेग तो आप पढ़े हो, विस्थापन बटे क्या होता है, समय होता है, यल बटे टी होता है, यल टी की पावर -1 होता है। यहाँ से त्वरण लिखिए, त्वरण बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन बटे हो जाएगा समयांतराल। यहाँ वेग परिवर्तन हो जाएगा आपका यल टी के पावर -1 बटे समय के लिए फिर टी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यल टी के पावर -2। यहाँ तो ऊपर एक है, यहाँ ऊपर जाएगा माइनस, यहाँ से आप जुड़ जाती है। त्वरण बल का हो जाएगा द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहाँ हो जाएगा, आप देखिएगा द्रव्यमान का यम, त्वरण का यल, टी के पावर -2। इस तरह से विमाएं कक्षा 11 वाले बच्चे ध्यान देते जाएंगे। ठीक, तो फिर से आप सुन लीजिए, अगर आवाज कुछ कम गई होगी तो शुरू में थोड़ा सा शायद हमारा ये वाईफाई ऑन नहीं हो पाया, तो ध्यान दीजिएगा। हमने बताया था आपको मूल राशियां, तो वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, किसी पे निर्भर नहीं करती, उन्हें मूल राशि कहते हैं। और वो जिनमें नापी जाती हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया आपका लंबाई, द्रव्यमान, ताप, इस तरह से जो है आपने देखा होगा। अब विमा, हमने कहा कि विमा वे घाते हैं जो मूल राशियों पर उचित संख्या में लगा करके प्राप्त की जाती हैं। और देखिए इस तरह से हम विमा निकाल रहे हैं सबका। अब हम कुछ और विमाएं ले लेते हैं। ये आपको हमेशा जो है पूछता है, हर डेरिवेशन में रखना पड़ेगा, और इसके क्या क्या उपयोग हैं, क्या क्या सीमाएं हैं, इनके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम अगर यहाँ पे ले लें बल आघूर्ण, तो यहाँ हो जाएगा बल गुणित क्रिया अक्ष से लंबवत दूरी। यहाँ देखिए बल आघूर्ण हो जाएगा यम, बल की विमा यम यल टी के पावर -2, क्रिया से लंबवत दूरी क्या होगी यल, तो यम यल स्क्वायर टी के पावर -2। तो इसी तरह से जितनी भी ऊर्जा है सबकी विमा यही होती है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे एक आप लिख लीजिएगा, गतिज ऊर्जा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 यम वी स्क्वायर। तो नियतांक की विमा नहीं होती है मित्रों, यम का यम हो जाएगा यू का एल टी के पावर -1 का होल स्क्वायर। पूरा हल कर लेंगे तो यम एल स्क्वायर टी के पावर -2 आएगा। इसी प्रकार से कार्य की विमा भी क्या होती है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो बल इंटू विस्थापन हो जाएगा, तो बल की विमा क्या है, यम एल टी के पावर -2 इंटू एल बराबर यम एल स्क्वायर टी के पावर -2। इस तरह से जो है संवेग है, संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणित वेग
यहाँ हो जाएगा m l t के पावर -1, द्रव्यमान क्या हो जाएगा वेग का l t पावर -1। अब संवेग परिवर्तन क्या होता है, संवेग ही होता है, तो आवेग के जैसे आवेग बराबर हो जाएगा, आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन। तो यहाँ पे देखिए हमने कहा संवेग परिवर्तन, संवेग में घटाएं संवेग ही आएगा, इसकी विमा m l t के पावर -1 हो जाएगी। कुछ विशिष्ट नियतांकों की विमा है जो कि उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। हाँ, तब तक अब देखिए आप वो यूट्यूब पे तो देख ही रहे हैं फिलहाल, हाँ, या आप जो भी मैं भेज रहा हूँ उसको देख रहे हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे तभी आपको आएगा, नहीं और अन्यथा आने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग पढ़ाई निरंतर करते रहो। कल हम देखते हैं आप कितनी बीमा याद किए हुए हैं, कल आपको कितना आता है, जरूर हम चेक करेंगे इस ऑनलाइन प्रोसेस में। धन्यवाद।